सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी नगर पालिका के रामलीला मैदान में अवैध अतिक्रमण हटवाने को लिए बांसी नगर पालिका द्वारा नोटिस चस्पा की गई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह वह नोटिस है और यह रामलीला मैदान है जहां पर ज़माने से लोग मकान दुकान बनाकर रह रहे थे, जिनके पास कुछ कागजात भी हैं और ये लोग यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं और वहीं सीधे आरोप भी लगा रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्री हमारे पास है, इसका जो है यहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा हमारे पूर्वजों ने लिया था। ये मकान देख सकते हैं कि कितना सुंदर और आलीशान है। प्रशासन ने नोटिस जारी कर दी है कि 48 घंटे के अंदर इसको खाली कर दें, नहीं तो इसे गिरा दिया जाएगा। वहीं तमाम तरह की बातें कस्बे में चल रही हैं। अगर बात करें उप जिला अधिकारी शशांक शेखर राय की, तो उनसे जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी की गई थी और जितने भी लोग कागज़ दिखा रहे हैं किसी का अवैध नहीं है, सभी लोगों ने चौहद्दी दिखाकर लिखाई है और जो लिखाए हैं या उसका कागजात है उसमें कहीं गाटा संख्या नहीं दर्ज है। इसी को लेकर के ये अवैध है। वहीं आप देख सकते हैं कि यह वह पीड़ित परिवार हैं कि जो अपने मकान दुकान को गिरना देखना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामलीला मैदान समिति है, रामलीला मैदान में जो ज़मीनें हैं रामलीला मैदान के नाम, जो सरकारी नगर पालिका की संपत्ति है, उसको प्रशासन खाली कराने में लगा हुआ है। क्या आलू प्याज की दुकान है सर, कम से कम 60-65 फुट की चौड़ाई है, 42 फुट लंबाई है सर। ये हमने सर सरदार करतार सिंह से सर बैनामा लिया था सर 1994 में, और अभय चरण लाल और दुर्गा चरण लाल और वंदी चरण लाल श्रीवास्तव से बैनामा लिया था 2 पार्टों में सर। जो कि दूसरा बैनामा जो सरदार करतार सिंह से लिया गया था सर, उसमें सर दारू की दुकान थी जो कि पोख्ता मकान था जिसमें रहने लायक नहीं था सर। वो 50 साल पुराना मकान था, उस बैनामे में पूरा बाकायदा लिखा हुआ है सर। उसको मैंने मेरे बाप दादाओं ने गिरा के तोड़वा के फिर से तामीर करके उसको सर पिलर दे के बनवाया गया है सर। और सर उसमें हमारा कारोबार होता है सर। अब बताइए सर 50 और 90 सालों से हमारा गुजारा वहीं से हो रहा है सर। अब बताइए आज नगर पालिका नोटिस चस्पा कर रही है, कह रही है मेरी सरकारी जमीन है रामलीला की। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि सर कि सही से नपैया कर दिया जाए ईमानदारी से। आज तक इससे पहले जितनी नपैया हुई है सर, आज तक किसी के घर के अंदर से नहीं नापा गया है, लेकिन सरहद से नपैया कर दिया जाए, जितना ईमानदारी हो पूरा ले ले। आप जो बैनामे की बात कर रहे हैं, इसके कागजात आप लोगों के पास? जी सर मौजूद हैं सर। ये सर हमारे सरदार करतार सिंह का है सर, और अभय चरण लाल दुर्गा चरण लाल श्रीवास्तव वाला सर भी है। दोनों बैनामे सर हमारे साथ हैं सर। एक 1994 का बैनामा है, एक 19। नाम आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम मोनू जायसवाल है। मैं मंगल बाजार का निवासी हूँ। अभी हमारे यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया गया नगर पालिका के द्वारा कि 84 वर्ग मीटर के अंदर का आपका पक्का मकान अवैध रूप से बना हुआ है। ये रामलीला की और नगर पालिका की सार्वजनिक ज़मीन है ये, जो कि ऐसा गलत है। हमारा मकान हमारे ही मकान में बना हो, किसी के नंबर में नहीं बना हुआ है। ये उस टाइम 1946 राजा साहब वीर बहादुर सिंह जी से हम लोग लगान दे के लिए थे, जो कि हमारे पास रसीद भी है, ये देख लीजिएगा आप। और हम लोग निर्वाचन कार्ड से वो निर्वाचन कार्ड भी होगा हम लोग का 1974 का, जो हम लोग के पूर्वज वोट देते आए हैं। हम लोग के पूर्वज पढ़े लिखे थे, बहुत वैसे नहीं थे कि कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग के पास है। डॉक्यूमेंट ज़्यादा होगा हमारे पास, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है सर। अब जब मिले जिला अधिकारी से और सबसे आप लोगों ने ये सारे जिला अधिकारी जी जब एक बार हमने कहा था तो कहे कि ठीक है नपैया करवा देंगे, जो भी आपका रहेगा आपको देंगे, और अब हमारा रहेगा तो नहीं छीन लेंगे। लेकिन सर हमारे वो कहे थे, लेकिन नपैया सर हुआ नहीं। नपैया हमको चाहते कि वो सरहद से नपैया करा दे, और हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर ज़मीन जा रही है सर सरहद के अंदर, तो हम लोग खुशी देने को तैयार हैं, और हम लोग ना कोई मुकदमा करेंगे ना कुछ भी करेंगे। आप सरहद से नपैया करा लीजिए सर। खाली हमारी एक ही मांग है, नपैया आप करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सर। हम लोग कोई अवैध तरीके से नहीं है। बहुत सी हम लोग का बदनाम किया जा रहा है कि अवैध सर मीडिया पे चल रहा है सर। हम लोग खाली रो रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि देख लीजिए सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है राजा वीर बहादुर प्रताप सिंह जी का 1946 का सर, 1353 फसली और 63 पैसे, जो कि इसमें सर हाथ लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है सर। ज़मीन नजराना लिखी हुई है, राम लगन लिखा हुआ है उस पर सर, जो बाबा थे।
सर बांसी रामलीला मैदान की जो अवैध भूमि है, क्या है पूरा प्रकरण? बांसी नगर पालिका परिषद अंतर्गत मंगल बाजार में रामलीला मैदान बाजार जदीद के नाम से लगभग 0.527 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि में कुछ मकान और दुकानें बनी हुई थी, जिसको अवैध अतिक्रमण मानते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा इन्हें नोटिस निर्गत किया गया। अतिक्रमणियों ने नोटिस का जवाब भी दिया, जिसका परीक्षण करके नगर पालिका परिषद ने उनकी आपत्ति निरस्त करते हुए और उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील योजित की गई। अपील में सभी पक्षों को सुन करके जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित हुआ। अपील निरस्त की गई और नगर पालिका का जो नोटिस थी उसकी पुष्टि की गई। उसके क्रम में नगर पालिका द्वारा इनको अंतिम नोटिस दी गई है अतिक्रमण हटाने के संबंध में, जिसकी अवधि 15 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है। उसी के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई करके रामलीला मैदान को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और वांछित सहयोग प्रशासन एवं पुलिस द्वारा नगर पालिका को प्रदान भी किया जाएगा। सर जैसे वहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि सरहद से पैमाइश नहीं कराई गई। इस प्रकरण में राजस्व और नगर पालिका की टीम ने जो अतिक्रमणी गण हैं उनकी उपस्थिति में 3 बार पैमाइश की जा चुकी है और जो पैमाइश के परिणाम आया है उसी के आधार पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई न्यायालय तक गई, न्यायालय में इनके पक्षों को सुना जा चुका है। अब इनके द्वारा इस बिंदु पर पैमाइश की बात किया जाना जो है वो न्यायोचित नहीं है। सर वहीं जो नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष शमा नारायणी सीधे आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन जो है वो भाजपा की सह पे काम कर रहा है। कार्रवाई ये नगर पालिका परिषद द्वारा ही प्रारंभ की गई है। नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई होनी है। प्रशासन द्वारा मात्र प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है और ऐसे कोई आरोप मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर हैं तो ये सही नहीं है।